जितने भी देखोगे उनमें सबसे ज़्यादा महिमा गुरु की गाई गई है, नाम की बढ़ाई है। लेकिन नाम गुरु से मिलता है, इसलिए प्रथम पूजा गुरु की मानी जाती है। अगर गुरु नहीं मिले तो हमें नाम का नहीं पता, नाम क्या चीज़ होती है, नाम क्या काम आता है। इसलिए जहाँ कहीं भी देखोगे, जिस किसी भी महापुरुष की वाणी को सुनोगे, वैसे भी दुनियादारी में अगर देखोगे तो गुरु के बिना तो कोई भी काम आदमी अपने आप न जानता है, न समझ सकता है, न कर सकता है। तो वाणी में कही गई कि सतगुरु तेरी क्या क्या बढ़ाई करो। लेकिन आजकल तो गुरुडम हो गया ना। गुरुडम का मतलब क्या है? नाम के गुरु हो गए, करनी करते नहीं हैं। तो जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं होगा वो दूसरे को क्या दे सकता है? एक गरीब आदमी किसी दूसरे गरीब आदमी के पास या एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास मांगने के लिए जाता है तो वो भी वैसा ही है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो वहाँ से उसको खाली लौटना पड़ेगा। इसीलिए गुरु पूरा जब नहीं मिलता तो इस जीव का काज की बजाय अकाज हो जाता है। गुरु तो मिल गया लेकिन पूरा नहीं मिला। पूरा गुरु नहीं मिला तो उनको पाखंड में झूठी बातों में फंसा देता है। गुरु की महिमा अपरंपार, और क्यों इतनी महिमा गाई गई है कि गुरु जो काम करता है वो काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं। दुनिया के लोग जितने हैं वो स्वार्थ के हैं। जिससे किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होता, मतलब नहीं होता, वो इंसान किसी की कोई मदद करने के तैयार नहीं है। लेकिन सतगुरु हर वक्त में हर प्रकार से जीव के अंग संग साथ रहता है। अब वो साथ जो वाणी बोलने वाली थी कि सतगुरु मुझको पास बुला ले लिया, मेरे मन में आ जा तू, इसका मतलब क्या है कि सतगुरु से अटूट विश्वास जब आदमी का जुड़ जाता है और वो उसके शरणागत हो जाता है तो गुरु उसकी कदम कदम पर संभाल करता है। लेकिन नाम गुरु का ले लिया, गुरु गुरु करते हैं, अंदर में गुरु के प्रति कोई भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई यकीन नहीं। फिर गुरु को दोष देना तो अपनी मूर्खता दिखाना है। गुरु को आजमाना चाहते हो तो गुरु जो कहता है वो करो। गुरु को आजमाने के लिए गुरु की बताई बात पर यकीन करके नाम का सुमन करो, ध्यान लगा के अंदर में प्रवेश करो, और वहाँ जब आपको शब्द गुरु जब नजर आ जाए फिर आपको यकीन होगा कि गुरु ने जो बात बताई वो सत्य है। परंतु उस दर्जे तक पहुंचने के लिए हमें बड़ा कठिन मेहनत और तप करना पड़ता है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ तपाई नहीं जाती तब तक उसमें चमक नहीं आती, वो पूर्णता से उसे गुण दिखाई नहीं देते। हर चीज़ को तपने के बाद मिट्टी तपाई जाती है तो कुम्हार उसके बर्तन बनाता है, वो इज्जत पाते हैं। सुनार सोने को तपाता है, भट्टी में गर्म करता है, गहने बनाता है तो वो इज्जत पाते हैं। लकड़ी जंगल की काट के लेके आते हैं, उससे जो हमें घरों में प्रयोग होने वाली चीज़, दरवाजे, कुर्सियाँ, मेज, पलंग, बेड जो भी बनाते हैं, वो टूटी फूटी लकड़ी जंगल में खड़ी होकर जब देखते हैं तो हमें यकीन नहीं आता इसका क्या प्रयोग होगा। लेकिन जब वो मिस्त्री के हाथ लगी, उसने उसको काटा, संवारा, उसकी बहुत सुंदर चीज़ें बना दी, तो वो उसके बाद में इज्जत और मान पाता है। अगर और भी ज़्यादा अच्छे किसी कारीगर के पास गई
तो किसी देवता की, प्रभु की, परमात्मा की मूर्ति निकाल दी उसमें, और उसको पूजा के घर में रखे, उसी लकड़ी की पूजा होती है। क्यों उन्होंने ऐसा पाया? कि वो कारीगर के हाथ लगी और वहां जाके उन्होंने अपना आपा सुपर्द कर दिया। वो तो ऐसी चीजें हैं जिनमें समझ नहीं, ज्ञान नहीं, विचार विवेक नहीं, लेकिन इंसान में सभी चीजें मौजूद हैं। अपने से ज़्यादा समझवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, जो तुम्हारा रास्ता मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और कदम कदम पर चेतावनी दे के तुम्हें बुराइयों से बचा के सच्चाई के रास्ते पर ले जाना चाहता है, उस पर अगर तुम यकीन करो और अपना आपा उनको उन चीज़ों की तरह सौंप दो जो पहले बताई, और उनके साथ सच्ची प्रीत लगाओ, तो उस चीज का परिणाम बाद में ही पता लगता है कि कितना लाभ है। आप सभी जानते हो, यहाँ एक वो लड़की है अच्छी सत्संगी, उसका ऐसे हालात हो गए यहाँ पे एक बार कि उसके पास कुछ नहीं था। संदेशा गया उसका, सुबह सुबह आई थी, वो बताने लगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, रोटी भी नहीं है खाने के लिए, किराया नहीं है देने के लिए, कोई भी तैयार नहीं मेरी मदद करने के लिए। दूसरा देश है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करता हूं, बता। उसने मुझे कोई काम कहा, मैंने वो काम वहां से कर दिया। आज वो आई थी, मैं बोला चिंता ना कर, तुम अगर सच्चे होके चलोगे तो परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा है। आज वो कहती थी मैं अकेली नहीं, मैं तो 5 आदमियों को, औरों को काम देती है बस। ऐसा आशीर्वाद आपने दिया था कि मेरा अकेली का नहीं, लेकिन उसका देखो कि बुरे हालात में होते हुए भी एक आदमी उसके पास आता है, बोला कि एक टाइम में जाके गुरुद्वारे में रोटी खाता हूँ। बोली कोई नहीं, 2 रोटी मुझे परमात्मा देगा तो तेरे को मिलेंगी, तुम मेरे पास 2 टाइम का खाना ले जाया कर। जिस इंसान के पास खुद कुछ नहीं है गुजारा करने के लिए, और वो अपने खाने में से भी आधा निकाल के किसी दूसरे को देता है, इससे बढ़ के परमार्थ क्या, परोपकार क्या होगा? जो ऐसे परोपकारी इंसान होते हैं जिनके दिल में दया है, प्रेम है, श्रद्धा है, गुरु के प्रति भाव है, वो नेक काम करते हैं, वो बुझे हुए दिए हैं उनको रोशन करते हैं, वो बुझे हुए चिरागों को जलाते हैं और वो प्रकाश देने वाले बन जाते हैं। ये समझ अगर हर इंसान ले ले, लेकिन हम तो नाम तो सत्संगी का करते हैं, लेकिन कर्म बुरे नहीं छोड़ते, निंदा नहीं छोड़ते, चुगली नहीं छोड़ते, दुष्ट आदमियों का संग नहीं छोड़ते, फिर हमारे अच्छे गुण कैसे आएंगे? इसलिए मैंने कही थी कि गुरु तो कदम कदम पर हमारे लिए हितकर है, अच्छा करने वाला है, समझाता है, इशारे में सब कुछ बता देता है। जो समझने वाले लोग होते हैं, गुरु के वचन को पकड़ के और उसी ढंग से अगर वो चलने लग जाते हैं तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। लेकिन इंसान भूल जाता है। हाथ जोड़ जोड़ के पहले भीख मांगते हो ना, मंदिरों में जाके मूर्तियों को मत्था रगड़ते हो, गुरु के सामने जाके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हो, परमात्मा के लिए रात दिन बेनती करते हो। जब दुख का पहाड़ टूटता है, जब तो आपको ये चीजें याद आती हैं, और वो हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग के भीख मांगते हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, तब फिर बादशाह बन जाते हो, फिर कोई याद नहीं आता आपको। इंसान को दुख के समय जितना अपने गुरु को, परमात्मा को, इष्ट को, नाम को याद करता है, उतना ही उससे ज्यादा अगर सुख में याद करता है, वो इंसान कभी दुखी नहीं होगा। दुख अगर हो तो आदमी को वो भी हंस के गुजार देना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। जिस प्रकार से रात आई है चली जाएगी,
सूरज निकलेगा, प्रकाश होगा, अंधेरा गायब हो जाएगा। ये दुख और बुरा समय उस रात के समान है, और अच्छा समय वो दिन के समान है। लेकिन उसके लिए धैर्य रखो, विचलित ना हो, विश्वास रखो कि जिसने दर्द दिया है वो हमें सुख भी देगा। आज बुरा वक्त है, अच्छा भी आएगा, उसके लिए इंतजार करो और धैर्य रख के, लेकिन धर्म से भटको ना, अच्छे रास्ते को ना छोड़ो। कितने लोगों को लेके आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी इसने शराब पीनी शुरू कर दी। क्यों भाई? बोला जी परेशानी थी, उस परेशानी के कारण मैंने जो उसे शराब की आदत पड़ गई। मैं बोला अब तो 2 परेशानी होगी, पहले तो 1 थी। वो परेशानी तो मिटी नहीं, एक शराब की परेशानी और लगा ली, और एक वो लगाने के कारण उसके पीछे कितनी परेशानियां लग गई। तो वो ये भटकाव है। ऐसे समय में इंसान को सतर्क रहना चाहिए, विवेक और विचार करना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेके सही रास्ते को ना छोड़े, और संयम से जो काम लेता है तो सब सही हो जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।